नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं आपके साथ चंदा यादव। हरियाणा में सरकार में मंत्रियों में बड़े फेरबदल की संभावना बन चुकी है। इसके लिए लंबा समय नहीं बल्कि 2 दिन के अंदर ही उठापटक हो जाएगी। जिन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है वो दिल्ली में सेटिंग करने के लिए डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों की माने तो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की मंत्रिमंडल हो सकती है छुट्टी। इनके अलावा समाज कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव की मंत्रिमंडल से हो सकती है छुट्टी। इसी बीच चर्चा यह भी है कि अनिल विज से गृह विभाग छीना जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह फिलहाल दिल्ली में हैं और ये सभी अपने मुताबिक गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी के विधायक और मंत्री दिल्ली और आसपास के इलाकों में जुटने लगे हैं। सभी अपने अपने हिसाब से लॉबिंग में लगे हैं। एक चर्चा यह भी सामने आई है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का भी मंत्री पद जा सकता है। उधर अभय सिंह यादव, सीमा त्रिखा और देवेंद्र बबली को भी किया जा सकता है मंत्रिमंडल में शामिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से किए जा रहे प्रयासों के लिए हरियाणा सरकार ने सराहना की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के लिए 1111.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है, जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन में हरियाणा देश के प्रथम 3 राज्यों में शामिल है। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ उनके निवास पर हुई बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में हरियाणा राज्य के जल संबंधित विभिन्न विषयों के संदर्भ में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं व योजनाओं के क्रियान्वयन पर गहन विचार विमर्श किया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण के संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली बैठक अभी तक नहीं हुई। इस दिशा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। एनसीआर के एरिया में, खास करके दिल्ली के इर्द गिर्द कुछ बड़ी वाटर बॉडीज़ बनाई जाएं, ऐसी हमारी प्लान पहले से चल रही है। उसमें 2 वाटर बॉडीज़ नेशनल जो हमारा केंद्रीय जल शक्ति डिपार्टमेंट है वो हमको बना के देगा, तो उसके लिए 2 स्थानों के नाम हमने उनको दे दिए हैं। एक गांव दुबेटा सोनीपत का है और बालंद रोहतक का है। तो ये 2 गाँव के अंदर 15-15 एकड़ में और वाटर बॉडीज़ बना करके और डिपार्टमेंट हमको दे। उन्होंने भी अपने कुछ एक्सपर्ट्स में लगाए हैं, तो एक अच्छी वाटर बॉडी बना करके देने के बाद उसके बाद फिर हम और बॉडीज़ स्टेट की ओर से भी बनाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों जहां अभी तक सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी की पाइपलाइन की पहुंच नहीं है, वहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान दिए जाने में अभी छूट प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ उनके निवास पर हुई बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में पर्यावरण से संबंधित हरियाणा राज्य के यानी कि विभिन्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई है। उन्होंने आगे कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब औद्योगिक इकाइयों में कोयला व अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी का उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिले क्षेत्रों में अभी तक सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी आपूर्ति पाइपलाइन पहुंच नहीं सकी है। हालांकि कंपनियों के पाइपलाइन के कार्य प्रगति पर है। और ख़ास करके जो शुगर मिल्स हैं और शुगर मिल्स के अंदर बगास के रूप में जो उपयोग करते हैं उसमें भी छूट दी गई है कि वहाँ अपना ईंधन, राइस मिल्स और शुगर मिल्स, वो अपना ईंधन जो है उसमें वो जला सकते हैं। पराली है, बगास है, इससे वो काम कर सकते हैं। इसमें उनको छूट दी गई है। पिहोवा में किसान विश्राम गृह में बीजेपी की मीटिंग का विरोध यहां पर किया गया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक के किसान यूनियन ने जबरदस्त विरोध किया। बता दें, गेट से बाहर किसान और अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पिहोवा में भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने किसान विश्राम गृह में पहुंचे थे। जैसे ही इसकी भनक किसानों को लगी तो किसानों ने धीरे धीरे किसान विश्राम गृह के पास पहुंचकर भाजपा की मीटिंग का जोरदार विरोध किया और आनन फानन
में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बता दें पेवा के डीएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि कृषि कानून बिल रद्द न होने को लेकर प्रदेश भर में भाजपा और जजपा का किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं पेवा में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने में चंडीगढ़ से पहुंचे भाजपा जिला प्रभारी मेहर चंद गहलोत ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे और यहां पर किसानों ने विरोध किया है। आप ऐसा है, आप मेरे जुबान में शब्द नहीं डाल सकते। तो आपने जो मीटिंग की है, मीटिंग के अंदर कितने लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या तो हमारे मंडल के पदाधिकारी थे, 10-12 लोग थे, उनके दर्शन करने हम आए थे और कुछ विषय चाय पीने का विषय। तो ये चाहे वो किसानों का। वही बता दें कि पलवल के लघु में आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता में हरियाणा के यानी कि सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने की है। इस दौरान मंत्री बनवारी लाल ने ग्रीवेंस कमेटी के पटल पर रखी गई 13 शिकायतों में से 6 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी बची यानी कि 7 शिकायतकर्ता न होने व दूसरे कारणों की वजह से पेंडिंग में रखी गई है। वहीं ग्रीवेंस की मीटिंग में फर्जी बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया गया। पलवल के विधायक दीपक मंगला व ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य जयसिंह चौहान ने समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों पर पात्र लोगों के बजाय 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों से पैसे लेकर पेंशन बनाने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मंत्री ने कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। वहीं पलवल में आज कोरोना की वजह से लंबे समय बाद हरियाणा के सहकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बैठक के दौरान परिवार गांव बडौली निवासी अनीता देवी की पेंशन न देने संबंधित शिकायत की सुनवाई के बाद इस मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त पलवल को सौंपते हुए निर्देश दिए हैं। टोटल 13 केस थे हमारे इसमें, परिवार थे और उनमें से 7 पेंडिंग है और 6 का डिस्पोज ऑफ किया है। 7 भी इसलिए कि कुछ एक कोविड की वजह से कुछ रिपोर्ट अवेलेबल ना होने की वजह से इसके आगे डेट मांगी हुई थी, तो इसकी वजह से पेंडिंग रखा गया। महेंद्रगढ़ में भूमाफियाओं ने रात के अंधेरे में धार्मिक संस्था बाल चरित्र निर्माण सभा की लाइब्रेरी, कार्यालय व धर्मशाला के भवन से जेसीबी से तोड़ दिया है, जिसे नगर में भारी रोष देखा जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया है। नगर के गणमान्य लोगों ने सार्वजनिक मीटिंग कर इसके पुनर्निर्माण के लिए एक कमेटी का गठन कर बाकी दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। महेंद्रगढ़ की 12 जून की रात को कुछ भूमाफियाओं ने धार्मिक संस्था बाल चरित्र निर्माण सभा की लाइब्रेरी, कार्यालय व धर्मशाला के भवन को जेसीबी से तोड़ दिया था। इस दौरान जब आसपास के लोगों ने भूमाफियाओं को रोकने का प्रयास किया तो कब्जे के प्रयास कर लोगों ने हवा में भी फायरिंग की थी। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बता दें कि भूमाफियाओं को धर्मशाला व बाल चरित्र निर्माण सभा के कार्यालय पर कब्जे के प्रयास को तो रोक दिया था, लेकिन तब तक कब्जा लेने आए यानी कि लोगों की ओर से आधे से ज्यादा भवन को जेसीबी की सहायता से गिरा दिया गया था। तोड़ने की नियत से, जबकि इस स्थान पर मंदिर और धर्मशाला सनातन धर्म की पहचान मौजूद है, जो कि 150 वर्ष पुरानी है और इसके लिए उन लोगों ने कहीं और के कागजात फर्जी रूप से बनवा करके इस धर्मशाला मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम बाल चरित्र निर्माण सभा के लाइब्रेरी को ध्वस्त किया आतंक के साये में, जिससे कि लोग पास न आए। इससे पूर्व कभी महेंद्रगढ़ में ऐसा आतंक नहीं फैला। संस्था में मीटिंग बुलाई थी, यहाँ पे सारे शहर के मौजूद आदमी सभी पहुँचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आज मीटिंग में यही कहा है कि जो हमने एप्लीकेशन दे रखी है और हमारे उनके जो भी बचे हुए हैं उनको अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो हम फिर दोबारा मीटिंग बुलाएंगे और हम कुछ भी करेंगे, चाहे धरना दो चाहे कुछ भी दो, प्रशासन के खिलाफ जाएंगे। अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो हम प्रशासन के बिल्कुल खिलाफ जाएंगे। तो यहाँ सो रहा था जी, बाहर राम दिया जी, तो मैं सोची 2-3 आए दिखाते लाए थे, मैं सोचता बिहारिया के आदमी आए होंगे, तो वो धीरे धीरे मैं बोले बिहारिया तो भाई तू गेट खोल दो। उन्होंने गेट खोल दे, 15-20 लोग अंदर बढ़ गए। पहले मेरे तब वारदात हुई, ये हमारी साथ की बुला हमारी जुलाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को मनाया जाएगा। आपको बता दें, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाना में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए
तैयारियां भी यहां पर की जा रही है और योग दिवस पर भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को योगा अभ्यास भी यहां पर किया जा रहा है। बता दें, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना में एक कैंप लगाकर योग के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार योग हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सुबह पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाएगा। जुलाना में इसकी तैयारियों में लगे योग शिक्षकों ने कहा कि इस समय पूरा विश्व भारत की पुरानी तकनीकी योगाभ्यास को कर रहा है और 21 जून को जुलाना में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कैंप है यहाँ कन्या महाविद्यालय में जुलाना 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 7वां हम मनाना जा रहे हैं 21 तारीख को, उसके उपलक्ष्य में हम 3 दिन का हमने कैंप रखा है। 18, 19, 20 तारीख को और 21 को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम यहाँ मनाएंगे। यहाँ पर हमारे करीब 50 के आसपास लड़कियाँ और जो स्टाफ है वो भागीदारी है यहाँ पे ले रहे हैं और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से हम योग अभ्यास कर रहे हैं। कल है तो कल है, सरीखे दावे धर्मनगरी में हवा हवाई दिखती है। दरअसल कुरुक्षेत्र में जन स्वास्थ्य विभाग सरकार के नियमों को धत्ता बताते हुए गहरी निंद्रा में सोया पड़ा है। जगह जगह पेयजल की टूटियां आकारण खुली जा रही हैं और साफ पानी व्यर्थ जा रहा है, लेकिन सूद लेने वाला अभी तक कोई नहीं। ऐसे में कैसे भूजल स्तर को नीचे जाने से रोका जा सकता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है। शहर में अनेकों ऐसी टूटियां हैं जो कि अवैध चल रही है। अवैध चल रही इन टूटियों से सैकड़ों हजारों गैलन पानी रोजाना बर्बाद हो रहा। अवैध टूटियां लगाने से पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता और लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखा गया है कि शहर में कॉलोनियों व सेक्टरों में खाली प्लॉट में पशुओं का चारा तक उगाया हुआ है। स्थानीय निवासी की बात कर ले तो नवीन त्रिखा का आरोप है, शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा अवैध टूटियों को बंद किया जाए ताकि पानी वेस्ट ना हो सके। वहीं इस बारे में कुरुक्षेत्र के डीसी मुकुल कुमार का कहना है कि भू जल स्तर काफी नीचे आ रहा है, ऐसे में हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा जो भी टूटियां लगाई गई हैं उन पर अवश्य ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट की मैं तो कहूँगा विभाग की बहुत तगड़ी ढिलाई है। मैंने एक बार पहले आरटीए लगा के भी पूछा था जिसका इनको कोई ढंग से जवाब नहीं था। अब उसके शहर के अंदर मोस्टली प्लॉट ऐसे पड़े हैं जिनमें लोगों ने अपना घास लगा रखा है। 2 प्लॉट हैं तो एक में चरी लगा रखी है, सब्जी लगा रखी है और कई स्थानों पर पब्लिक जल संरक्षण के अंदर वो अपना योगदान दें और जल की इम्पोर्टेंस को, उसकी जो महत्ता है उसको समझें और किसी भी हालत में जल को व्यर्थ ना जाने दें, उसका दुरुपयोग ना हो, ना ही वो वेस्टेज हो। जैसे कि आपको पता है भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के तहत जो भी वाटर कंजर्वेशन की जाएगी, जहाँ पे बिल्कुल भी आप मेरे संज्ञान में अभी ये बात लाई गई है कि अवैध रूप से बिजली पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं, टूटियाँ लगी हुई हैं, जिससे वो जल का दोहन हो रहा है पृथ्वी से, तो उसकी जांच कराई जाएगी और बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई। जिस खाकी वर्दी पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, क्या हो अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए। ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है पलवल में, जहां पर हरियाणा पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बयान दिया है। उसका कहना है वर्ष 2011 में वह एक झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी, जहां पर उसका संपर्क राजकुमार नामक पुलिसकर्मी से हुआ। बाद में उसने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि इस बीच पुलिसकर्मी के द्वारा जबरन उसका कई बार गर्भपात भी कराया गया। पीड़िता को बाद में पता चला कि पुलिसकर्मी राजकुमार पहले से ही शादीशुदा है। पीड़िता अपनी शिकायत को लेकर कई थानों में गई, लेकिन उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। बता दें, लगातार महिला थाने के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार पुलिस को पीड़िता का मामला दर्ज करना पड़ा। पुलिस के द्वारा अभी तक न तो आरोपी से किसी प्रकार की पूछताछ की गई है और न ही उसे गिरफ्तार किया गया है। नहीं, उसमें वो कह रही है कि कुछ दिन पहले हम साथ रहे थे और अब जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं। पहले हम मेरा ऑपरेशन करवाते कई बार। नहीं, कंप्लेंट में तो ऐसी बातें नहीं। नहीं, वो पुलिस में डिपार्टमेंट में है हेड कांस्टेबल। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।